वेलकम बैक टू द स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। आज हम एक अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। इमर्जेंट मीन छोटे पार्ट्स का किसी बिगर सिस्टम का हिस्सा बनना, और प्रॉपर्टीज़ मतलब करैक्टरिस्टिक्स, खूबी, खासियत। तो जब छोटे पार्ट्स किसी बड़े सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो एक प्रॉपर्टी गेन कर लेते हैं, करैक्टरिस्टिक गेन करते हैं, उसे कहते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टी। होप सो आपको ये टर्म समझ आ गई होगी। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इन ऑर्गेनिज्म जानदारों में द कंपोनेंट्स यानी पार्ट्स एट ईच लेवल, हर लेवल पे जो भी पार्ट्स होते हैं, डू नॉट वर्क सोलली, वो अलोन काम नहीं करते। सोलली का मतलब होता है अलोन या तनहा, तो वो तनहा काम नहीं करते। इंस्टेड बजाय दे इंटरेक्ट, वो इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट यहाँ पे दो मीन्स हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं, या तो फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है, या फिर सिग्नल सेंड करना। तो इस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं। ड्यू टू देयर इंटरेक्शंस, और इनके इंटरेक्शंस की वजह से दे क्रिएट न्यू फंक्शंस, ये नए फंक्शंस क्रिएट करते हैं, नए काम जो हैं वो बनाते हैं, उन्हें कहते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। दीज इंक्लूड द एबिलिटीज़, इसमें जो है वो एबिलिटीज़ इंक्लूड हैं, वो एबिलिटीज़ शामिल हैं डेट आर प्रेजेंट, जो कि मौजूद होती हैं इन हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के जो बड़े लेवल हैं, हायर लेवल हैं, उनमें प्रेजेंट होती हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि कोई लिविंग थिंग, कोई जानदार अशिया, वो कैसे स्ट्रक्चर्ड हैं, कैसे बिल्ड हैं, कैसे ऑर्गेनाइज हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो हायर लेवल है उनमें ये एबिलिटीज़ जो हैं वो इंक्लूड होती हैं, जिसे हम कहते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। बट आर नॉट पॉसिबल, लेकिन पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, फ्रॉम द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, जो इंफरादी तौर पे पार्ट्स हैं उनमें ये एबिलिटी नहीं होती, लेकिन अब उन्होंने किसी सिस्टम का हिस्सा बनना है तभी ये प्रॉपर्टीज़ वो हासिल करेंगे। फॉलोइंग मंदरजा झैल आर द एग्जाम्पल, मिसालें हैं ऑफ इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ की नीचे दी गई हैं मिसालें हैं। व्हेन लोअर लेवल्स मेक हायर लेवल्स, लोअर लेवल जो हैं वो हायर लेवल्स बनाते हैं। लेवल 1 फ्रॉम ऑर्गेनल्स थ्रू सेल्स, ऑर्गेनल से सेल में इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। इंडिविजुअल ऑर्गेनल जो इंफरादी यानी अकेली ऑर्गेनल्स हैं, हैव स्पेसिफिक फंक्शन, हर ऑर्गेनल का कहता है कि अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। हावर ताहम व्हेन दीज ऑर्गेनल्स इंटरेक्ट विद इन ए सेल, जब ये सेल के अंदर जो है ऑर्गेनलिस इंटरेक्ट करती हैं। ऑर्गेनलिस कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, और ये सब जो हैं जब इंटरेक्ट करेंगी दे क्रिएट ए कम्प्लेक्स सिस्टम, ये कम्प्लेक्स सिस्टम बनाएंगी। सिस्टम कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट, सिस्टम इस काबिल होगा कि वो वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस यानी सेल के जो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, अवामिल हैं, उनको कैरी आउट करने के काबिल एक सिस्टम जो है वो डेवलप करेंगी या क्रिएट करेंगी। सच एज सेल डिवीजन, सेल का डिवाइड होना, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का बनना, एंड एनर्जी प्रोडक्शन, और एनर्जी का पैदा करना या एटीपी की फॉर्म में। फ्रॉम सेल्स टू टिश्यूज, सेल से टिश्यूज की तरफ जो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज हैं वो देखेंगे। इंडिविजुअल सेल डू नॉट हैव प्रॉपर्टीज दैट आर प्रेजेंट इन दी टिश्यू विच दे मेक, जो टिश्यू उन्होंने कहा है बनाया है उसमें जो प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं वो इंडिविजुअल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे मसल सेल्स कंबाइन, मसल्स के सेल जो हैं मिलकर टू फॉर्म मिलते हैं, टू फॉर्म मसल टिश्यूज, और मसल टिश्यूज बनाते हैं। मसल्स के सेल मिलके कंबाइन होकर मसल टिश्यू बनाते हैं, विच कैन कंट्रैक्ट। अब ये स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। वो फंक्शन क्या है? कंट्रैक्शन का, कंट्रैक्ट सुकड़ना, एंड जनरेट फोर्स, और फोर्स जनरेट करना या फोर्स पैदा करना। अब कहते हैं टिश्यू कैसे बनता है? सिमिलर सेल्स जब कंबाइन होके सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे उससे हम कहेंगे टिश्यू। अब टिश्यू में कहता है कि वो प्रॉपर्टीज नहीं होती, वो खूबियां, वो खासियतें, वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करता जो इंडिविजुअल सेल्स परफॉर्म करते हैं। तो फिर क्या बनता है कि इमर्जेंट प्रॉपर्टीज अराइज होती हैं जब वो सेल्स इमर्ज होते हैं, तो कंबाइन होते हैं, तो और वहाँ पे इमर्जेंट प्रॉपर्टीज गेन करते हैं, और फिर क्या करते हैं कि एक नया फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। नंबर 3 पे है फ्रॉम टिश्यूज टू ऑर्गन्स, टिश्यू से ऑर्गन्स की तरफ जो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज हैं। एन ऑर्गन परफॉर्म्स कम्प्लेक्स फंक्शन, एक ऑर्गन है वो कम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करता है, बहुत पेचीदा किस्म के काम परफॉर्म करता है। दैट इज इंडिविजुअल टिश्यूज कैन नॉट परफॉर्म, अब उसके जो इंफरादी टिश्यूज हैं वो वाले काम वो नहीं कर सकते जो कोई एक ऑर्गन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट इज कम्पोज ऑफ वेरियस टिश्यूज, एक हार्ट जो है मुश्तमिल है मुख्तलिफ टिश्यूज से, जिसमें मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज एंड एपिथेलियल टिश्यू
दी कोऑर्डिनेटेड इंटरेक्शन, अब इन टिश्यूज़ का कोऑर्डिनेटेड इंटरेक्शन यानी आपस में मिलके जो होता है इंटरेक्ट होना ऑफ दीज टिश्यूज़, इन टिश्यूज़ का अलाउज इजाज़त देता है द हार्ट, दिल को, टू पंप द ब्लड, के वो ब्लड को पंप करे थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर। तो पूरी बॉडी में हार्ट पंप करने के पीछे कौन कौन से टिश्यूज़ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कौन कौन कर रहा है, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। अब मसल टिश्यू जो है वो क्या कर रहा है, कंट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो अब जब ये हार्ट के जो है टिश्यूज में जो है इमर्ज होगा, हार्ट का जो एक सिस्टम है, एक बिगर जो है ऑर्गन है, उसको उसमें जब ये इमर्ज होगा तो ये कोई और फंक्शन परफॉर्म करेगा। वो फंक्शन कौन सा होगा, हार्ट का वो फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, ब्लड को पंप करना। फ्रॉम ऑर्गन्स टू ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स कैसे मिल के ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं और उनमें इमर्जेंट प्रॉपर्टीज वो गेन कर रहे हैं। मल्टीपल ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स कहता है वर्किंग टुगेदर, मिल के काम करते हैं, फॉर्म ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, विच कैरी आउट वाइटल फंक्शंस, और वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द digestive system is composed of organs like mouth, esophagus, stomach, intestines and liver। कहते हैं कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, खुराक हजम करने का जो सिस्टम है वो ऑर्गन से मिलकर बना होता है, ऑर्गन्स के से कंपोज है। कौन कौन से, इसमें माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स हैं, लीवर है, ठीक है। माउथ मतलब मुंह, इसोफेगस जो है खाने की नाली होती है जहाँ से खुराक स्टमक में जाती है, स्टमक मैदे को बोलते हैं, इंटेस्टाइन्स छोटी आंत, बड़ी आंत, और लीवर जो है उसको जिगर बोलते हैं। दीज इंडिविजुअल ऑर्गन्स, ये जो इंफरादी तौर पे जो ऑर्गन्स हैं, कैन नॉट डाइजेस्ट द फूड। अब अकेला जो है वो फूड को कहता है डाइजेस्ट नहीं कर सकता, फूड को, खुराक को हजम नहीं करवा सकता। बट द कोऑर्डिनेटेड एक्शंस ऑफ दीज ऑर्गन्स, ये सब ऑर्गन जो हैं वो कोऑर्डिनेट होंगे और इनके जो कोऑर्डिनेटेड एक्शंस हैं या फंक्शंस हैं वो क्या करेंगे, इनेबल, काबिल बनाएंगे डाइजेशन को एंड द अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और खुराक में जितने भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, उन सबको एब्जॉर्ब करवाएंगे, ठीक है। नंबर 5 पे जो हम देखेंगे ऑर्गन सिस्टम टू ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गन सिस्टम से जानदार की तरफ जो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज आती हैं वो कौन सी हैं। इन एन इंडिविजुअल, किसी फर्द में, किसी इंसान में, ठीक है, किसी फर्द में कहता है द इंटरेक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स, वेरियस ऑर्गेनिज्म मतलब मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स के जो इंटरेक्शंस हैं, इंटरेक्शंस के मतलब मैंने 2 वेज बताए थे, या तो फिजिकल कॉन्टैक्ट या वो किसी फिजिकल मीन्स के जरिए जुड़े होते हैं, यानी उनकी मेम्ब्रेन जो हैं अटैच होती हैं, या फिर सिग्नल सेंड करना। ये 2 तरह की इंटरेक्शंस हो सकती हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। अब इन ऑर्गन सिस्टम कहता है इनकी इंटरेक्शन से इंडिविजुअल में ब्रिंग इमर्जेंट प्रॉपर्टीज, तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज लाते हैं, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज लाते हैं, जैसे कि कॉन्शियसनेस, होशोफास में होना, थिंकिंग, सोचना, एंड द एबिलिटी टू अडेप्ट टू द इन्वायरमेंट, और माहौल के मुताबिक अडेप्ट या ढलने की जो खास सलाहियत है, वो ऐसी सलाहियतें जो हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज लाएंगे। दीज कम्प्लेक्स बिहेवियर, देखें कॉन्शियसनेस और थिंकिंग और एबिलिटी टू अडेप्ट, देखें ये ऐसे बिहेवियर हैं, ऐसे कम्प्लेक्स बिहेवियर हैं जो कि किसी इंडिविजुअल ऑर्गन सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होते, आर नॉट प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल ऑर्गन सिस्टम्स, बट अराइज, ये कहाँ से आते हैं, ये इमर्जेंट प्रॉपर्टीज से आएंगे फ्रॉम देयर कोऑर्डिनेटेड इंटरेक्शन। जब ऑर्गन सिस्टम जो है इंटरेक्ट करेंगे तो ही ये जो है क्या है, ये बिहेवियर अराइज होंगे। ऐसे जो बिहेवियर कब अराइज होते हैं, जब ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो अटैच होते हैं या इंटरेक्ट करते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम जो है वो हर सिस्टम के साथ अटैच है, ठीक है। जो दिमाग है वो ही जो है नर्व्स के थ्रू सिग्नल्स भेजता है कि वेस्ट को एक्सक्रीट किया जाए या ना किया जाए, फूड को डाइजेस्ट करना है या नहीं करना, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन जो सिस्टम्स के, जितने भी सिस्टम्स के ऑर्गन्स हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं, सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम जो हैं आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो सोचने की एबिलिटी आती है, माहौल के मुताबिक ढलने की एबिलिटी आती है, कॉन्शियसनेस आती है, होशोवास। होप तो आपको ये लेक्चर समझ आया हो और पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।